मैं इस वीडियो में आपको जो न्यूटन का 3 गति का नियम है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, उसको मैं पूरे एक सिंपल वे में समझाने वाला हूँ। तो पहला गति का नियम है, पहला गति का नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था सरल रेखा में एक समान चाल से गति की प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। इसे गैलीलियो अथवा जड़त्व का नियम कहते हैं। तो इसमें जो कहा गया है ये है, मान लीजिए कि हम आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं कि मान लीजिए कोई बॉल को हम रख दिए ज़मीन पे, जब जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे, जैसे कि हम उसको धक्का दे दिए तब ही बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे रख दिए तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 महीना रख दें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यही है पहला गति का नियम कि जब तक हम किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित नहीं करते हैं तब तक उसकी स्थिति में अंतर नहीं आता है। अब दूसरा गति का नियम है, दूसरा है किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के सीधे समानुपाती होती है। आरोपित बल को हम क्या लिख सकते हैं, एफ। तो जो एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास और एसेलरेशन का, जो इसमें एसेलरेशन होता है। ये दूसरा गति का नियम हो गया। और तीसरे गति का नियम कौन सा है, तो तीसरे है प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए हम दीवार पे धक्का दिए तो उस साइड मतलब जितना फोर्स लगाएं 10 न्यूटन 20 न्यूटन, तो उतना ही फोर्स हमारे हाथ पे भी लग रहा है। यही है तीसरा गति का नियम। जैसे एक उदाहरण आप देख लीजिए, तो ट्रेन की बोगियों में ट्रेन की सेटिंग के दौरान लगने वाले तेज झटके से बचने के लिए वो फर्श होता है। जैसे कि अब सेकेंड नंबर है, रॉकेट गैस के विपरीत दिशा में निकलने के कारण ऊपर उठता है। जैसे कि रॉकेट ऊपर जा रहा है और धुआं नीचे को फेंक रहा है, तो वो बहुत तेज़ी से धुआं फेंकता है, इसीलिए रॉकेट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। यही है तीसरा गति का नियम। बस यहीं तक।